बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट सर्चेबल डेटा एंट्री फॉर्म ऑटो कंप्लीट यानी लिखते हुए हमारा टैक्स हो जाए, और फिर डेटा फॉर्म विद डेटाबेस किस तरह से हम मेंटेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल पहले देख लें और फिर पूरी इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग किस तरह से होगी एज अ प्रोफेशनल, जैसा हमें डेटा एंट्री फॉर्म अपना डेटा मेंटेन करने के लिए बनाना है, वो आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी दी है सेलेक्ट प्रोडक्ट प्रोडेट क्वांटिटी अमाउंट कस्टमर नेम। अब इधर हमारे पास बाज़ टाइम इस तरह की कंडीशन होती है, बहुत सारे मल्टीपल नाम हमारे पास होते हैं लिस्ट में, 1000 के करीब 2000 के करीब, तो हम उसको नाम को याद नहीं रख सकते, ना हम टाइप कर सकते हैं कि हमारे लिस्ट में डेटाबेस में से कौन सा नाम है। तो हम सिंपल उसके एक या दो वर्ड लिखें और उससे रिलेटेड जो भी टैक्स होगा यानी तो वो हमारे पास ड्रॉप डाउन में बना हुआ आ जाए। तो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, हमने LE लिखा, LE से रिलेटेड जितने यहाँ पर मौजूद होंगे टैक्स कैटेगरीज वो सारी इसमें आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे सैमसंग की कैटेगरीज चाहिए, मैंने सैम लिखा, यहाँ पे जो सैमसंग के सारे ऑप्शंस होंगे वो ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। और अगर मुझे कोई भी एंट्री अभी नहीं करी, मुझे ऑल लिस्ट चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन यहाँ से ओपन करूँगा, सारी लिस्ट मेरी आ जाएगी इसके अंदर। तो ये हमारे ऑल नेम है, ठीक है जी। यानी हम एक या दो अगर कोई वर्ड लिखकर सर्च करना चाह रहे हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ नीचे सजेशन दे दे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करें तो उसकी ऑटोमेटिक जो प्राइस होगी, रेट या उससे रिलेटेड जो भी आपको डेटा उसमें से निकालना है डेटाबेस में से, वो खुद ब खुद आए। अब क्वांटिटी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इंटर करी, और ये मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। और इस तरह से ये मेरी कंपनी उसमें ये सेल हो गया। अब यहाँ से इसको हमें सेव करना है डेटाबेस में। ये जैसे ही डेटा एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक कलर से सेल हाईलाइट हो जाएगा और राइट का टिक बना हुआ भी आ जाएगा कि डेटा एंट्री आपके सारे फॉर्म फिल हुआ में, सारी फील्ड फिल हुई हुई है। उसके बाद सेव डेटा क्लिक तो ऑटो ब्लैंक, और ये डेटा जाकर हमारा ये फॉर्म हो गया, हमारा ये फॉर्म में सारा काम हो रहा है और ये डेटा जाके हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस में। तो ये एरर किस वजह से आ रहा है, यहाँ मैंने एक शीट इसकी सोर्स बनाई थी वो मैंने यहाँ से हाइड कर दी है, इसलिए उसको शीट रेफरेंस नहीं मिल रहा। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं शीट को राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड, और अनहाइड से जाकर ये एक शीट हाइड है, ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ से सेंड करूँगा तो ये डेटा सेंड हो जाएगा हमारा शीट 4 में, यानी डेटाबेस वाली शीट में। अभी हमारे पास फ़िलहाल इतनी एंट्रीज हुई है, मैंने पहले से ऑलरेडी एंट्री करके रखी हुई थी। अब मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो ये ऑलरेडी सारी फील्ड हिडन हो गई, ठीक है जी, हाइड। और जैसे ही मैंने कहा था ब्लैंक होगा तो ये सारा डेटा यानी फील्ड जो है वो आपकी कलर क्लियर हो जाएगा और सारा डेटा रिकॉर्ड चला जाएगा हमारी डेटाबेस शीट में। तो ये किस तरह से बनेगा सारा काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब जैसे हमारे पास अभी कोई सर्च नहीं है तो ऑल प्रोडक्ट लिस्ट है, और जैसे ही मैं कोई एक या दो अल्फ़ाबेट के नाम देख रहा हूँ तो उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। हार्ड ड्राइव से रिलेटेड चाहिए तो हमने HL लिख कर सारी आ गई। अब यहाँ से जो भी हार्ड ड्राइव होंगी जितनी आपकी क्वांटिटी में जा रही है, यहाँ जिस कंपनी में जा रही है आपने इंटर करा और सिंपल यहाँ पर सेव, ऑटोमेटिक फील्ड हाइड हो गई, डेटाबेस में जाकर वो सारा रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिक सेव हो गया। तो ये है आज की इस क्लास में जो आपको सीखने को मिलने वाला है। तो है ना ज़बरदस्त, जल्दी से जो फर्स्ट देख रहे हैं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारी चीज़ें इसमें सुकून से देखिएगा, जो स्टेप जिस तरह मैं बता रहा हूँ वही सारे होंगे, और लेवल एडवांस है। कोई चीज़ अगर इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सुकून से तफसील से सारे ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी फील्ड हाइड हुई है पहले वो मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ मैं सिंपल बिल्कुल जो हमारा डेटा है पहले वो आपको दिखाता हूँ, और ज़ीरो से फिर उसके अंदर हम पहले सर्चेबल लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद ये सारा फॉर्म वगैरह कैसे बनेगा रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ, ये फिर इस वीडियो में सीखेंगे। तो सब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो ये न्यू एक वर्कबुक मैंने ओपन करी है और यहाँ पर सबसे इसके अंदर जो है सबसे पहले सर्चेबल के लिए बहुत सारे काम हैं जो स्टेप्स हमें करने हैं सिर्फ सर्चेबल लिस्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो सिंपल होंगे, तो पहले इस पर ध्यान दे लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो है फॉर्म मैं रीनेम स्टार्ट में ही कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब हम मैक्रो के काम करते हैं तो उसमें फिर बाद में रीनेम करने से शीट रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो इसलिए पहले ही फॉर्म मैंने नाम दे दिया मेन डेटा हो गया। और मेन डेटा के बाद एक सर्चेबल जो है वो हमें सेल बनाना है, कोई सा भी एक सेल का रेफरेंस हम ले लेते हैं। यहाँ से रो के हाइट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसका मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ ये।
इसके अंदर हमें सर्चेबल बनाना है, और सर्चेबल जो भी यानी हम वर्ड लिखें इस सेल के अंदर, तो इस डेटाबेस के अंदर जो भी 2 वर्ड लिखे इस डेटाबेस में से रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, इस जगह पे या कोई भी एक सेल आप बता देंगे वहाँ पर आपका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर फार्मूला यूज़ करूँगा इसके लिए सर्च क्या करना है इसके अंदर, यानी जो टैक्स आएगा F4 और उसके बाद विद इन टैक्स ऑल रेंज फर्स्ट सेल क्लिक ऑल इंटायर कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे रहा है, जैसे ही मैं कुछ HR लिखूँगा और यहाँ से अब ये 1 पे HR नहीं है, जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा जहाँ मिलेगा उसको ड्रॉ नंबर में वहाँ 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा मैंने HR लिख दिया, या HA लिखना है, तो यहाँ पर जहाँ मिलेगा जिस रॉ नंबर में उसका रॉ नंबर रिटर्न करेगा HA। ठीक है जी, तो 17 पर है, 1 पर है, और इस तरह यहाँ पर हमारे पास यानी ये 1 है, और फिर उसके बाद जहाँ मिलेगा ये उसका 2 करेगा इस तरह से। ठीक है जी, कोई भी यानी जो नंबर इसको मिलेगा उस सेल में उसके साथ उसका रॉ नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है जी, अब उसके बाद अब जैसे HA यहाँ पर भी आ रहा है तो इसके अंदर भी आ गया, HA चैनल में भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अच्छा उसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है जी, किस पोजीशन के ऊपर है वो इस सेल में। अब हमें इसको क्या करना है, जहाँ हो तो वहाँ ट्रू और नहीं है तो फॉल्स, तो इसके लिए हम लगाएंगे इस नंबर और इस नंबर के साथ ट्रू, जहाँ होगा नहीं होगा तो फॉल्स, यानी जिस सेल में मिलेगी कंडीशन इसको। अब इसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी नाम के साथ हमें यहाँ पे रिकॉर्ड ये शो करे, तो इस नंबर और सर्च से पहले हम यहाँ पर इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इफ़ फंक्शन को यूज़ करने के बाद सर्च और इस नंबर का जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, और इसके साथ आ जाएगा रॉ फार्मूला, और रॉ फार्मूले में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ऑल रेंज जहाँ डेटा दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे F4 ब्रैकेट क्लोज और माइनस करेंगे इसके अंदर रॉ फंक्शन, और रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर फर्स्ट सेल जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे F4 ब्रैकेट क्लोज प्लस कर देंगे 1। ठीक है जी, प्लस कर देंगे 1 और फिर एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो वैल्यू है फॉल्स में हम लगा देंगे यहाँ पे रॉस, और रॉस फार्मूला जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसका सेल रेफरेंस चाहिए, तो H कॉलम और 2 रो है, तो यहाँ मैं रॉस ब्रैकेट ओपन करूँगा, और रॉस ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से मैं सेल पे आऊँगा शिफ्ट के साथ कॉलन, और फर्स्ट वाला जो H2 आ रहा है यहाँ पर हम कर देंगे इसको F4, और यहाँ पर हो जाएगा रॉस का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो जाएगा इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा जब हम इंटर करेंगे, जहाँ इसको ये वर्ड मिलेगा जिसके अंदर HA आ रहा है वहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉल फंक्शन के साथ, ये जो हमने K लगाया है स्मॉल फार्मूले के लिए यूज़ करा है, और इफ़ से पहले हम यहाँ लगा देंगे स्मॉल। ठीक है जी, एरो हो गया, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको जहाँ पर हमारा 1 प्लस आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू के बाद यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और फिर ये एरे के अंदर हमारी स्मॉल के लिए के मिनिमम नंबर जो 1 है उसके बाद जो सेल कैटेगरी मिलेगी 2 उसके अंदर और फिर 3 इसके अंदर, उसमें से रिकॉर्ड आएगा ये। ठीक है जी, स्मॉल फंक्शन के साथ अब हमें टैक्स में लिखा हुआ चाहिए, यानी HA के रिलेटेड जितने भी सेल में एंट्री हुई है टैक्स वो यहाँ पर आ जाए, तो इसके साथ हम लगा देंगे स्मॉल से पहले इंडेक्स के साथ ये पूरा फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे हम इसका ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अच्छा, यहाँ रेंज मैंने सेलेक्ट नहीं करी, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल रेंज, और F4 करेंगे इसको, और यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट और रॉ ब्रैकेट और इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कॉमा लगाना है यहाँ पे। ठीक है जी, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ड्रैग करेंगे इसको। ठीक है जी, HA से शुरू होने वाले जितने भी नाम का रिकॉर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, और एरर के लिए इफ़ एरर को यूज़ करेंगे इंडेक्स से पहले, पूरा फार्मूला एरर होगा तो वैल्यू इफ एरर में 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्लैंक एंटर, और इसको हम करेंगे नीचे ड्रैग। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है एरे के लिए, और डबल क्लिक करेंगे। अब एक्स्ट्रा ड्रैग होगा तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक हो जाएगा। अब इसके अंदर से हमें टैक्स को काउंट करना है कि कितना
जो यहाँ पे वर्ड फाइंड हो रहे हैं अल्फ़ाबेट, उसके रिलेटेड कितना सर्च हो रहा है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल काउंट इफ़, और यहाँ से इसकी जो सेल रेंज स्टार्ट हो रही है इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद टैक्स देखना है इसके अंदर, तो क्वेश्चन मार्क के साथ स्टाइरिक इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 23 रिकॉर्ड है। ठीक है जी, अब डायनेमिक ड्रॉप डाउन में ये किस तरह अपडेट करनी है, जो मैंने बताया था आपको स्टार्ट में, कि फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रहे थे उसमें ये नाम लिखा हुआ है। तो इसके लिए अब हम यहाँ से इसको एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल इंडेक्स जो होता है या ऑफसेट डायनेमिक रेंज देने के लिए होता है, तो हम ऑफसेट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शीट बहुत बड़ी हो रही है और अभी हमें मैक्रो वगैरह पे भी काम करना है, तो इसलिए हमारा काउंट इफ़ का फंक्शन इसमें सही रहेगा, काउंट इफ़ लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जिसमें सर्च का फंक्शन यूज़ हुआ है सेल में वो क्लिक, और इसके साथ कॉलन इंडेक्स लगाएंगे, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद एरे के अंदर ऑल रेंज दे देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, और F4 करेंगे, इसको भी F4 करेंगे, और यहाँ पर कॉमा के बाद रॉ नंबर के लिए हम लगा देंगे वही काउंट इफ़, और काउंट इफ़ के लिए हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, ये है फॉर्मूला पूरा, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, और ये डायनेमिक उठाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर इसका रेफरेंस देंगे इसमें। तो इसके लिए मैं इसको फार्मूला में जा रहा हूँ, फार्मूला को कॉपी करके न्यू में जाकर यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा मैं पेस्ट, कोई भी यहाँ पर आप नाम दे दें। ठीक है जी, ड्रॉप डाउन कर दिया मैंने, और यहाँ पे फार्मूला कॉपी नहीं हुआ है, फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये फार्मूला पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी, और जो मैंने अभी नेम मैनेजर में जाके नाम टाइप करा है इसको एडिट करके यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और इस रेफरेंस को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में देंगे तो ये ऑटोमेटिक डायनेमिक रेंज उठाएगा। इसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अभी यहाँ क्लिक करूँ तो ये इस रेंज को सिलेक्ट करके डिफाइन करेगा। ठीक है जी, जैसे क्लिक करेंगे देखें इस तरह सिलेक्शन बनी हुई आ रही है यहाँ पे, यानी ये ऑटोमेटिक उठा रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट की रेंज को। और अगर मैं यहाँ से कोई नाम चेंज करता हूँ, इसका SAM कर दिया, सैमसंग से रिलेटेड सर्च हो गई, सैमसंग वाली ब्रांड, 3 रिकॉर्ड है, और इसको नेम मैनेजर में जाके लिस्ट में चेक करते हैं तो सिलेक्शन इन 3 ही की आनी चाहिए हमारे पास। तो ड्रॉप डाउन में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी उसमें वही शो होना चाहिए जितने नाम उस सर्च अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड शो हो रहे हैं। तो एडिट, और एडिट में जाके मैं क्लिक करूँगा, देखें अभी तीनों की सिलेक्शन शो हो रही है, तो ये सही है, हमारा तकरीबन सर्चेबल का काम कंप्लीट। और अब ये वाली सर्च लिस्ट हमें इसमें चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में क्लिक F3, और यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे। अब कोई और एंट्री लिख कर भी हम कर लें तो इसके लिए हमारे रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं हो, अलर्ट में जाएंगे, शो का चेक हटा देंगे, ओके। ठीक है जी, अब रिलेटेड जो सर्च होगा उसके नाम ड्रॉप डाउन में ऐड हो गए, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सर्चेबल वाला काम। ठीक है जी, तो ये अब हमें नहीं चाहिए, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और हाइट जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था वो इस तरह से सारा काम हुआ हुआ है। एक काम हमें प्राइस का ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट कराना है, तो हम इसका कलर भी हटा लेते हैं, यहाँ से हो गया 9, कलर 9 कर देंगे, और बॉर्डर में दे देता हूँ यहाँ से इसको आउटसाइड, और इसके टैक्स को हम बड़ा करेंगे, और प्राइस भी लाना है। अब इसकी रो हाइट देख लेते हैं कितनी आ रही है, 35 25, तो इसके लिए अब हम 1 2 3 4 इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, और 35 25 मैंने रो हाइट कर दी इसकी। और इधर मैं वी लुकअप को यूज़ करूँगा इफ एरर के साथ, ताकि अगर एंट्री ना हो तो वी लुकअप एरर रिटर्न ना करे। इसको चेक करना है, कॉमा के बाद इस लिस्ट में चेक करना है, और कॉलम 2 का रिकॉर्ड फॉल्स एक्सिट मैच ब्रैकेट क्लोज, और इफ एरर की जगह पे 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर। अब यहाँ पर जब हम फुल नाम सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस खुद ब खुद आ जाएंगे आगे। अब यहाँ से इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं अलाइन, और यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और यही फॉन्ट हम
सेम इस पे देंगे, इस पे देंगे, 2 दफ़ा क्लिक फॉर्मेट पेंटर पे, और इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा प्राइस का भी काम हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्म की तरफ, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ हाइड। तो ये सारा सोर्स जो था हमारे पास, सोर्स का काम हो गया ख़त्म। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने फॉर्म वाली फॉर्मेटिंग की तरफ। तो फॉर्म वाली फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़े कॉलम विड्थ को मैं बड़ा कर रहा हूँ। कॉलम विड्थ को बड़ा करने के साथ यहाँ से इसको बॉर्डर कर लेंगे, आउटसाइड बॉर्डर, व्यू में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड का चेक हटा देंगे, और ग्रिड के चेक के बाद यहाँ पे हेडिंग में दे दूंगा सिलेक्ट प्रोडक्ट, और उसके साथ इसके आ जाएंगे प्राइस, उसके साथ आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। ठीक है जी। फॉर्म की फील्ड में ये रख रहा हूँ, बाकी आपकी जो भी नीड होगी आप फॉर्म अपना बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म, एंट्री फॉर्म, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किस कस्टमर को जा रहा है या इशू हो रहा है जिसको आप, वो यहाँ पर आप नाम दे देंगे, कस्टमर नेम। सभी को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट इसकी मैं कर रहा हूँ यहाँ से मिड, बोल्ड, और बोल्ड के साथ कर रहे हैं उसको फॉन्ट को बड़ा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये काम करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा गैप रखना है यहाँ पे, तो इसके लिए आप एक कॉलम ऐड करके थोड़ा सा आप गैप दे दें यहाँ पे। फॉर्म आपका इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ से इसकी जो फॉर्मेटिंग है फॉर्म की वो, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिक जब टेक्स्ट एंट्री हो यहाँ पे तो कलर आ जाए, इसके लिए फॉर्मेटिंग में मोर फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है नो ब्लैंक, यानी अगर ब्लैंक ना हो तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कलर, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाए और यहाँ पे ब्लैक कलर में आ जाए। ओके। अब ये अगर ब्लैंक होगा, मैं डिलीट कर दूँ तो ये कलर से क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटी डायरेक्ट आएगी, अमाउंट में आप इफ़ एरर के साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, और अगर एरर होगा तो 2 ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा। कस्टमर नेम भी डायरेक्ट आएगा। आप देखें यहाँ पर हमें सिर्फ एंट्रीज़ करनी है, जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया उसकी प्राइस आ गया, आपने क्वांटिटी इंटर की और यहाँ पर उसका कंपनी का नाम दे दिया। तो ये तो डेटा एंट्री हो गई। और यहाँ पर टिक बने हुए आ जाए हमारे पास, तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट, हमने कहा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पी लिखा हुआ दिखाएं, और फिर वरना तो यहाँ पर ब्लैंक कर दें। अब पी का मसला ये होता है, इसकी ये ट्रिक है कि यहाँ पे ये वेंडिंग 2 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये राइट का टिक बना हुआ देगा हमें। तो यहाँ से आप W प्रेस करेंगे, W प्रेस करने से ये यहाँ पे वेंडिंग 2 में आपको राइट बना हुआ दिखा देगा इस तरह से। और यही फार्मूला आप कॉपी करें, कंट्रोल C, इसमें आएंगे कंट्रोल V, फिर इसमें आएंगे कंट्रोल V, और फार्मूले का रेफरेंस आप ये वाला दे देंगे। ठीक है जी। ये काम करने के बाद फॉर्मेट यही रखना है, तो उसका 2 फॉर्मेट पेंटर और वेंडिंग 2 के फॉन्ट के साथ इसको सिलेक्ट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम कोई एंट्रीज हटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये भी कलर भी हट जाएगा, और जो राइट के टिक हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे डेटा फिल करें। अब जो भी आपको नहीं पता, आप बहुत से लिस्ट ऐसे नाम होते हैं जिनके बारे में हम याद नहीं रख सकते, तो आपने इसको सर्च में जाके चेक करा, फिल हो गया, उसकी प्राइस आ गया, उसकी क्वांटिटी लिखी और उसका कंपनी नाम लिखा, ये उसका डेटा फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है। अब इसको सेंड करना है हमें अनदर शीट पे, तो इसको फॉर्म का नाम दे दिया, एक शीट सोर्स की बनाई मैंने, और एक शीट मैंने नाम दे दिया डेटाबेस। सही है जी। डेटाबेस में हम क्या करेंगे, जो फॉर्म वाली हेडिंग आ रही है, कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C कॉपी, डेटाबेस में जाके कंट्रोल अल्टर V, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज, और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेव होगा, इसको नाम दे देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ अलाइन सेंटर, बोल्ड, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम टेबल में। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, फॉर्मेट एज टेबल,
कोई भी टेबल का नाम दे दें, टेबल की हेडिंग्स यही रखनी है, माई टेबल हेड्स बिन, हेडर का चेक लगा के ओके कर दें। और ये हमारा हो गया सोर्स कॉलम। ठीक है जी, अब हमारा काम आ जाता है मैक्रो रिकॉर्ड का, यानी हम इसके अंदर जो भी एंट्री करेंगे वो डेटा हमारा सेव होना चाहिए डेटाबेस शीट के अंदर। ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड के लिए हम जाएंगे व्यू में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है जी, कोई भी XYZ आप नाम दे सकते हैं मैक्रो को, मैं सेव का नाम दे रहा हूँ। ठीक है जी, सेव का नाम दे दें, स्पेस नहीं होनी चाहिए, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस रिकॉर्ड को मैंने कंट्रोल के साथ सारे सेल सिलेक्ट करे और कंट्रोल C किया कॉपी। सोर्स वाली शीट में गए, यहाँ पर फर्स्ट सेल में हमने राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल वैल्यू ट्रांसपोज और ओके। तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, फार्मूले वगैरह और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनी हुई है वो ख़त्म कर दी हमने। कंट्रोल C करेंगे इसको कॉपी, और कंट्रोल C कॉपी करने के बाद जाएंगे हम डेटाबेस वाली शीट में, और डेटाबेस वाली शीट में हम यहाँ से क्लिक करेंगे डाउन। यहाँ क्लिक करने के बाद होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ कर देंगे इंसर्ट कॉपी सेल। ठीक है जी, इंसर्ट कॉपी सेल के बाद जाएंगे फॉर्म में, और फॉर्म में जाकर यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम करने के बाद स्टॉप कर देंगे व्यू में जाके, और अब यहाँ पर हम देख लेंगे रिकॉर्ड सेव है, इसको हम कर देंगे डिलीट। अब एक नया रिकॉर्ड हम एंट्री करके देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड सही सेव हो रहा है जाकर। अगर मैक्रो हमारा सही रिकॉर्ड हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ से कोई भी बटन एक बना लेते हैं इसमें से। ठीक है जी, रेक्टेंगल ले लें यहाँ से, और यहाँ से हम इसको दे देंगे नेम। ठीक है जी, और यहाँ से एडिट टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए सेव डेटा, और यहाँ से इसको अलाइनमेंट कर लिया, सेंटर कर लिया, सेव। कलर आपको जो भी रखना है यहाँ से अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एक न्यू एंट्री करके देखते हैं यहाँ पे SA सैमसंग से रिलेटेड, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 5। ABC कंपनी को रिकॉर्ड सेल किया हमने, और अब इसके साथ हमें सेंड कराना है शीट डेटाबेस के अंदर। तो इसको अटैच करेंगे हम मैक्रो से, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ दिया हुआ है असाइन। असाइन में आपके पास जो नाम से आपने मैक्रो सेव कराया था उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके, और यहाँ से कर देंगे सेंड। जैसे ही सेंड करेंगे ये सब फॉर्म क्लियर हो गया, और ये एंट्री हमारी जानी चाहिए डेटाबेस में ऑटोमेटिक। देखें ABC के नाम से हमारी एंट्री डेटाबेस वाले फॉर्म पे आ गई, डेटाबेस में आ गई। अब एक और एंट्री कर लेते हैं यहाँ से, कैट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कैट से रिलेटेड प्रोडक्ट है 6 केबल, और यहाँ पर ये हमारी 10 सेल हो गई, और किस कंपनी को सेल हो गई, अली एंड रिहान। और यहाँ से मैंने इसको किया सेंड। जैसे ही सेंड किया सारा रिकॉर्ड हमारा आ जाएगा यहाँ, अली एंड रिहान, क्वांटिटी 10, अमाउंट गया ये। बाद में आप इसका लेजर भी आराम से बना सकते हैं कि किस कंपनी को कितना गया है हमारा रिकॉर्ड। तो आप उस नाम को बेस करते हुए एक अलग स्ट्रैक, सिर्फ नाम कंपनी को स्ट्रैक करते हुए उसका सारा रिकॉर्ड स्ट्रैक करके उसका बिल बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी वीडियो मैंने शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो जो फर्स्ट देख रहे हैं वो जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग जितनी अच्छी आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप अपनी बना सकते हैं। ये सिंपल ही मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, ताकि मेन आपको बनाने आ जाए। बाकी बना के अच्छा किस तरह से और कर सकते हैं काम, वो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करें टेक्निक्स को। और ये देखें हमारी डेटा एंट्री फॉर्म रेडी एक सॉफ्टवेयर की तरह से सारा, और कोई इश्यू और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्चेबल में थोड़ा सा काम करते हुए प्रॉब्लम हुई है, तो वो स्टेप्स आप देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, उसमें कुछ जो है वो चीज़ें क्लियर अगर नहीं हुई हो वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक्सप्लेन फार्मूले बड़े होते हैं तो उसमें हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद के जो स्टेप है मैक्रो वगैरह के ये सिंपल हैं। तो एक अपना खुद का यूज़र फॉर्म या फॉर्म
बनाकर डेटा एंट्री किस तरह से की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है।